हेलो। तो लास्ट वीडियो में हमने ये देखा था कि कस्टमर डिस्ट्रीब्यूटर कैसे क्रिएट होते हैं वहाँ तक। अब उसके आगे का आज हम देखेंगे। तो जैसे अगेन मैं आज लॉगिन कर लेता हूँ। जैसे ही मैंने लॉगिन कर लिया तो अगेन मास्टर के अंदर हम जाएंगे। अकाउंट मैनेजमेंट हमने चेक किया था। तो अब हम देखेंगे इन्वेंट्री में। तो इन्वेंट्री के अंदर अपने पास क्या क्या ऑप्शंस है। जैसे आप ब्रांड क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे ब्रांड मास्टर है। तो यहाँ पे आपका जो भी ब्रांड है वो उसको आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। तो ऐड न्यू में जाके आप ब्रांड का नाम डाल दो, फोटो डालना है तो डाल सकते हो और यहाँ पे ऐड कर सकते हो। उसके बाद में है यूनिट मास्टर। आप प्रोडक्ट का यूनिट यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो कि क्वांटिटी में है, मीटर में है, रोल में है। वो ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल है। यूनिट कन्वर्जन हमने नहीं दिया हुआ है। ये सिंपल यूनिट मास्टर यहाँ पे डिफाइन होता है। फिर एच एस एन मास्टर है। यहाँ पे आप एच एस एन वाइज उसका कोड डिफाइन कर सकते हो। एच एस एन कोड क्या है, कितना परसेंट उसका एस जी एस टी और आई जी एस टी है और इफेक्टिव कब से है वो। तो ये कॉलम इसलिए अवेलेबल है कि सेम अगर आपका जी एस टी नंबर था, सॉरी एच एस एन कोड था, और आपका स्टार्टिंग में उसका समझो गवर्नमेंट ने 18% रखा और बाद में 1 साल के बाद में उसको 12% कर दिया, तो आप डेट वाइज उसको डिफाइन कर सकते हैं। तो उसके बाद से जो बिल बनता है उसमें वो लेटेस्ट जीएसटी मैप हो जाता है। तो वो ऑप्शन के लिए ये डिफाइन किया हुआ था डेट। फिर कैटेगरी मास्टर्स है। यहाँ पे आप कैटेगरी क्रिएट कर सकते हो प्रोडक्ट की। जैसे एक्सेसरीज है, एयर कूलर है, एयर प्योरीफायर है, तो ये इस टाइप से आप उसको डिफाइन कर सकते हैं। आपका जितना भी मास्टर है सब में लिस्ट और एड न्यू आता है, ये आप नोट कर सकते हैं कि ऐसे ही चलता है। और यहाँ से फ़िल्टर होता है डेटा। अगर आपको फ़िल्टर करना है, शॉर्टिंग करना है, तो आप यहाँ पे क्लिक करके शॉर्टिंग कर सकते हैं कॉलम से। फिर उसके बाद में सब कैटेगरी आप क्रिएट कर सकते हो यहाँ से। उसकी सब सब कैटेगरी अगर आपको बनाना है तो उसका भी मास्टर है। उसके बाद में आता है आपका रेट मैनेजमेंट। उसके पहले हम जाते हैं एस क्यू मास्टर में। तो ये आपका एस क्यू मास्टर है, जहाँ पे एस क्यू का नाम होता है, उसका डिस्क्रिप्शन आ गया मतलब प्रोडक्ट नेम, उसका बारकोड क्या रखना है आपको। फिर यहाँ पे उसका कौन सी कैटेगरी से मैप किया हुआ है, कौन से ब्रांड से मैप किया हुआ है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है बारकोड स्टिकर प्रिंटिंग, यस और नो। ये एक्चुअली इसलिए दिया हुआ है कि कभी कभी क्या होता है ना कि आपका बारकोड डिफाइन नहीं होता और प्रोडक्ट इनवर्ड होता है, तो आप लेबल जनरेट कर सको। ये सिस्टम में इम्प्लीमेंट नहीं किया हुआ है लेकिन एक ऑप्शन रखा हुआ था, जिसको बाद में हम लोग लाइव नहीं किए लेकिन। फिर यहाँ पे एच एस एन कोड कौन सा लिंक किया हुआ है वो ऑप्शन है यहाँ पे। फिर उसका प्रोडक्ट का एमआरपी क्या होगा, लिस्ट प्राइस क्या होगा, सीरियल अप्लीकेबल है या नहीं है। इसका ऑप्शन ये होता है कि जैसे आपके पास एसी हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, वो सारे प्रोडक्ट अगर आपके 10 पीस आते हैं तो एक्चुअली हर एक का सीरियल नंबर होता है। तो जब भी आपका इनवर्ड होगा मटेरियल या आउटवर्ड होगा तो वो सीरियल नंबर वाइज होता है। अगर नो रहता है तो क्वांटिटी में जाता है। फिर जैसे आपने 5 पीस लिया, 10 पीस लिया, तो उसके लिए ये होता है। मेंटेन स्टॉक, यस और नो। ये इसलिए होता है कि जो आपका रिपोर्ट आता है स्टॉक रिपोर्ट, उसमें कुछ आइटम्स ऐसे हैं जिसका आपको इन्वेंटरी नहीं दिखाना है। मतलब बिल बनता है, उसका परचेस बिल होता है, सेल्स बिल होता है, लेकिन उसका इनवर्ड आउटवर्ड नहीं होता। तो नॉर्मली क्या होता है कि वो नेगेटिव में जाएगा, उसका इनवर्ड फिजिकल इनवर्ड नहीं होता। तो उसके लिए यहाँ पे उसको यस और नो करके ऑप्शन दिया हुआ है। बाकी ये सारे ऑप्शंस हैं। नीचे होता है कि ऑनलाइन पोर्टल, ये हमने किया था लेकिन इसका कोई यूज़ नहीं हुआ अभी तक, तो इसको स्किप करते हैं। फिर यहाँ पे आ गया आपका लिस्ट। लिस्ट के अंदर आप देखेंगे तो एसक्यू का नाम, बारकोड, कौन से ब्रांड में आया, कौन सी कैटेगरी में, सब कैटेगरी में, एचएसएन कोड, उसका कितना जीएसटी है, आइटम डिस्क्रिप्शन, एमआरपी और लिस्ट प्राइस। तो ये सारा चीज़ यहाँ पे आ गया। अभी यहाँ पे क्या होता है, जैसे ये मिसिंग आप दिख रहा होगा, तो मिसिंग में क्या होता है कि ये जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, सॉरी जिस ये जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं ना, इनको एक प्राइस मिलता है इनके प्रिंसिपल कंपनी से, जहाँ से ये प्रोडक्ट लेते हैं। तो वो जो प्राइस लिस्ट है ना, वो यहाँ पे वो इंपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे एक मास्टर दिया हुआ है, इंपोर्ट मेथड दिया हुआ है, जहाँ से वो लोग ये प्राइस लिस्ट अपलोड कर सकते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, जैसे ही आपका ये बारकोड यहाँ पे जो भी है सिस्टम का बारकोड और वहाँ का बारकोड, यहाँ पे जो एसक्यू के अंदर हमने बारकोड रखा था ये वाला, ये अगर वहाँ पे मैच करता है तो ये डायरेक्टली उसका क्या होता है, यहाँ से प्राइस लिस्ट अपडेट हो जाता है। नहीं तो क्या होता है, हर प्रोडक्ट में ये बारकोड नहीं मिलता, तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक और कॉलम रखा है मॉडल नेम।
तो ये क्या करते हैं यूज़र, जब भी कोई प्रोडक्ट क्रिएट करते हैं ना, तो उसका मॉडल नेम क्या है ना वो यहाँ पे डाल देते हैं ऐसे। तो ये जो मॉडल नेम है वो उनको मिलता है कहाँ से, उनके प्रिंसिपल कंपनी से। तो जब भी वो प्राइस लिस्ट अपलोड करते हैं, तो अपलोड करने के बाद में वो मॉडल नंबर के हिसाब से ये डेटा जो है वो अपडेट हो जाता है प्रोडक्ट के अंदर। तो यहाँ पे जो ये जो बारकोड है एक्चुअली ये मॉडल नंबर है। तो ये हिसाब से इसको मैप किया हुआ है। फिर उसके बाद में आ जाते हैं ओपनिंग स्टॉक। यहाँ से आप प्रोडक्ट का ओपनिंग स्टॉक डाल सकते हैं। तो अभी से ये यहाँ पे डिसेबल रखा हुआ है प्रोडक्ट, क्योंकि ये वन टाइम एक्टिविटी होती है, बाद में ये लॉक किया हुआ है एक्चुअली। फिर कोई गलती से ना डाल दे इसलिए पेज दिख नहीं रहा है। फिर यहाँ पे नीचे आते हैं, ट्रांसपोर्ट मास्टर दिया हुआ है जहाँ से आप क्रिएट कर सकते हो डेटा मास्टर्स। ये आपका यूज़ होता है जब भी आपका मटेरियल आउटवर्ड होता है कि कौन सा ट्रांसपोर्ट से जाएगा। अपलोड एसक्यू, यहाँ से आप डेटा इंपोर्ट कर सकते हैं। फर्स्ट टाइम जब भी आपका यूज़ कर रहे हो सिस्टम, तो आपको मास्टर्स में डेटा अगर क्रिएट करना है तो आप यहाँ से डायरेक्टली अपलोड कर सकते हो। अपलोड ओपनिंग वैल्यू हो गया, जो आपने एसक्यू अपडेटेड है ओपनिंग स्टॉक में जो डाला है उसका यहाँ से वैल्यू भी अपडेट होता है। ये सारे इंपोर्ट फीचर दिए हुए। फिर ये सारे मास्टर्स हैं यहाँ पे, जैसे डेली विजिट स्टेटस। तो ये जब ये सीआरएम में हम जाते हैं तो ये सब वहाँ पे यूज़ होते हैं। तो आपका ओवरऑल जो मेन मास्टर्स तो वो है, इसमें इन्वेंट्री मैनेजमेंट और अकाउंट मैनेजमेंट में आ जाते हैं। तो ये हो गया कि मास्टर का लिस्ट। तो ये सारा एक बार आपने क्रिएट कर लिया, फिर हम नेक्स्ट कहाँ जा सकते हैं, ट्रांजेक्शन्स के अंदर। तो मास्टर अपना ये पूरा हो गया। यहाँ पे स्टेटस मास्टर भी इसीलिए है, सर्विस कॉल के लिए। ये कॉल क्लोज है या ओपन है, वर्किंग कंप्लीट, वर्क कंप्लीटेड, सेंड फॉर वर्कशॉप। तो यहाँ पे सर्विस कॉल दिया हुआ है, उसके अंदर ये मास्टर यूज़ होता है उसके फॉलोअप के टाइम पे। तो जैसे यहाँ पे मैं आऊँ, ये लिस्ट में डेटा है, यहाँ से अपडेट करते हैं। तो यहाँ पे कौन सा टेक्नीशियन को असाइन है, तो ये सब होता है। और वो बाद में जब ये क्लोज होने जाता है तो वहाँ पे वो सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। तो ये सब मास्टर उससे रिलेटेड हैं। तो वापस मैं डैशबोर्ड पे आता हूँ। तो इस वीडियो में हमने क्या देखा कि बाकी जो रिमेनिंग मास्टर्स थे वो देखे। अब अगले वीडियो में हम लोग ये चेक करेंगे कि ट्रांजैक्शन वाइज कि अपना ट्रांजैक्शन में जाएंगे, या तो हम पहले लॉजिस्टिक्स में जाते हैं कि अपना मटेरियल इनवर्ड आउटवर्ड कैसे होता है, उसके बाद में हम ट्रांजैक्शन में जाएंगे। तो अभी के लिए थैंक यू।